नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है माता कैकई। माता कैकई कौन? वह स्त्री जिसके माथे पर अपने प्रिय पति की मृत्यु का आरोप है। वह स्त्री जो जानी जाती है अपने प्रिय पुत्र को छल से वन भेजने के लिए। कैकई युग युगांतर से तिरस्कृत एक अशुभ नाम है, पर क्या सचमुच यही सत्य है? भगवान राम और माता सीता के विवाह के पश्चात माता कैकई ने उन्हें उपहार में दिया था एक महल जिसका नाम था कनक महल। श्री राम की वह यात्रा सभ्यता के निर्माण की यात्रा है। भूमि के छोटे छोटे हिस्सों में बसी असंख्य संस्कृति के एक में एक मिलकर भारत के बनने की यात्रा है। इस 14 वर्ष की तपस्या में भारत के भावी सम्राट, साम्राज्ञी और मुख्य सेना नायक, जहाँ एक और सामान्य नगरजन के अतिरिक्त ऋषियों, वनवासियों, बेलों के साथ वानर, भालू और गिद्धों तक से जीवन के सूत्र सीखते हैं। वही युग की सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक शक्ति रावण को पराजित कर अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं। क्या युग के नायक के लिए यह तपस्या आवश्यक न थी? यह वन यात्रा राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री राम होने की यात्रा है। राम के साथ वन को निकली जनक नंदिनी जब वापस अयोध्या लौटती है तो उनके आंचल में माता अनुसुईया और महर्षि अगस्त्य की पत्नी माता लोपामुद्रा के साथ साथ राक्षसी त्रिजटा की परंपराओं, रीतियों, संस्कारों की धरोहर है। यूं ही तो नहीं मिथिला जैसे एक छोटे से राज्य की कन्या समूचे संसार के साम्राज्य बनती है। अब सोचिए, संसार के इस सबसे शुभ यात्रा के प्रारंभ का निमित्त कौन था? माता कैकई ही ना। रघुनंदन राम को भगवान राम बनाने की यात्रा में उनके पूरे कुल ने त्याग किया। पिता दशरथ प्राण देकर त्याग की श्रृंखला की पहली कड़ी बने। पत्नी सीता के साथ भाई लक्ष्मण और भरत ने सुख त्याग कर वनवास स्वीकार किया। 3 बड़े भाइयों का प्रिय अनुज होने के बाद भी शत्रुघ्न 14 वर्ष तक अकेले दिन काटते रहे। उर्मिला और मांडवी ने 14 वर्ष तक प्रिय वियोग स्वीकार किया और माता कौशल्या तथा सुमित्रा के हिस्से आया वैधव्य के साथ साथ पुत्र वियोग का दुख। वह 14 वर्ष समूचे रघुकुल की तपस्या के दिन थे, पर इन 14 वर्षों के बाद कि सोचिए, सबके दिन लौट आए। भरत, लखन, शत्रुघ्न को मिले उनके प्रिय भ्राता राम। मांडवी, उर्मिला का वियोग मिट गया। कौशल्य, सुमित्रा को उनके पुत्र मिल गए। अयोध्या को मिले राम, राम को मिली अयोध्या। जिसका जो छिना सबको उसका सब मिल गया। बस नहीं मिली तो कैकई को अपनी हानि नहीं मिली। न वह प्रेमी पति मिला जिसके लिए वे स्त्री होकर भी युद्ध में चली जाती थी, न वह पुत्र मिला जिसके मुंह में वे नियति के कुचक्र में फंसी। सबकी तपस्या समाप्त हो गई, पर माता कैकई की तपस्या समाप्त नहीं हुई। जगत को राम देने के लिए नियति ने जो विधान बनाया उसमें अपने हिस्से मिले कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था माता कैकई ने, पर उनके साथ कोई न्याय नहीं कर सका। न समय, न सभ्यता, न परिवार, न समाज। उनके साथ न्याय किया तो केवल और केवल श्री राम ने न्याय किया। अयोध्या लौटे राम अपने मिट्टी को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले उन्हीं माता कैकई के चरणों में आशीष लेने के लिए झुके। शायद तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, पर राम होने के लिए सब सहज कब है? कुछ लोगों के हिस्से में केवल तपस्या आती है, वरदान नहीं, जैसे माता कैकई के हिस्से में आई। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।